कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को फंडामेंटल राइट से बोलने का अधिकार है और हर संविधान ने हमको भी कुछ न कुछ अधिकार दिए हैं। अगर पर्पसली किसी के साथ ऐसा किया जाएगा दुर्भावना के तहत तो गलत है, लेकिन माननीय न्यायालय ने किस परिप्रेक्ष्य में ऐसा किया है, हम लोग की पार्टी पूरी तरह से राहुल गांधी जी के साथ है, कांग्रेस के साथ है। कहीं न कहीं लगता है कि विपक्ष की जो आवाज़ है, उस आवाज़ को दबाने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष की आवाज़ कभी दबती नहीं है, क्योंकि विपक्ष की आवाज़ जनता की आवाज़ होती है। आप हो सकता है किसी को संसद में जाने से रोक सकते हैं, लेकिन सड़क पर संघर्ष करने से किसी को रोक नहीं सकते हैं। और जब जनता सड़क पर चल आएगी तो किसी का मजाल नहीं है डेमोक्रेसी में कोई उसको रोक सकता है। सत्ता पलट तख्ता पलट जिसको कहते हैं होना ही होना। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई, इसको लेकर तमाम जो विपक्ष के लोग हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि सदन में अगर संसद में नहीं बोल पाएंगे तो सड़क पर हम लोगों को बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, हमने बात किया बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन से, तो क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी की सदस्यता गई उसको लेकर। देखिए, एक कोर्ट का मामला है और इसकी हम लोग बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन इतना ही कहेंगे कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को फंडामेंटल राइट से बोलने का अधिकार है और हर संविधान ने हमको भी कुछ न कुछ अधिकार दिए हैं। अगर पर्पसली किसी के साथ ऐसा किया जाएगा दुर्भावना के तहत तो गलत है, लेकिन माननीय न्यायालय ने किस परिप्रेक्ष्य में ऐसा किया है, हम लोग की पार्टी पूरी तरह से राहुल गांधी जी के साथ है, कांग्रेस के साथ है। और हम लोग जो भी लड़ाई होगा हम लोग सब मिल के लड़े। हमारे संरक्षक महोदय मार्च भी किए थे और हम लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र बचा रहे, संविधान बचा रहे। जब संविधान रहेगा तभी इसकी खूबसूरती रहेगी, तभी पक्ष और विपक्ष रहेगा, तभी गरीबों का भलाई होगा। और जनता जिस उम्मीद के साथ लोगों को चुनाव में वोट दे करके भेजती है उसका मकसद पूरा होगा। नहीं तो इस तरह की लड़ाई लड़ने से, नुक्ताचीनी करने से जनता का भला होने नहीं वाला है और ऐसे ही अपना समय बर्बाद हम लोग करेंगे। केंद्र सरकार के विपक्ष जो लोग हैं उनकी आवाज़ दबाना चाह रही है। निश्चित तौर पर जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से बातें हो रही है। मैं उस पर ज़्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा, आप लोग सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। और आए दिन जो घटनाक्रम है जिस हिसाब से हो रहा है, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं लगता है कि विपक्ष की जो आवाज़ है, उस आवाज़ को दबाने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष की आवाज़ कभी दबती नहीं है, क्योंकि विपक्ष की आवाज़ जनता की आवाज़ होती है। आप हो सकता है किसी को संसद में जाने से रोक सकते हैं, लेकिन सड़क पर संघर्ष करने से किसी को रोक नहीं सकते हैं। और जब जनता सड़क पर चल आएगी तो किसी का मजाल नहीं है डेमोक्रेसी में कोई उसको रोक सकता है। सत्ता पलट तख्ता पलट जिसको कहते हैं होना ही होना। सुशील कुमार मोदी ने एक बयान दिया था कि लालू प्रसाद यादव अगर झुक जाते तो उनके साथ जो 4 मामले चल रहे थे उनमें उनको कहीं ना कहीं मोहलत दिया जाता। अगर तेजस्वी यादव भी नहीं झुकेंगे तो वही हर्ष होगा जो लालू प्रसाद यादव के साथ। अब माननीय सुशील मोदी जी के बातों से तो हास्यास्पद लगता है कि वो कहना चाह रहे हैं कि हम तुमको फंसा रहे हैं तो हम हमारे सामने झुक जाओ, हम तुमको छोड़ देंगे। ऐसी कोई बात होती है? जब एक स्वतंत्र संस्था है, जब संवैधानिक संस्था है, अगर वो न्यायपूर्ण तरीके से काम कर रही है, तो अगर हम गलत हैं तो हम कहीं झुक जाएंगे तो हमको छोड़ दिया जाएगा। अगर हम गलत हैं तो हमको सज़ा मिलेगी। न्याय तो कानून है और हमारा जो कोर्ट है, माननीय न्यायालय है, वो तख्तों पर काम करती है, आदमी के सबूतों पर काम करती है, ना कि अगर हम माफ़ी मांग लेंगे तो उससे होगा। तो हम समझते हैं कि वो जो कह रहे हैं उनकी बात से तो हमको अजीब सी हंसी आ रही है। बचकाना बात कर रहे हैं कि लालू प्रसाद जी झुक जाते हैं, अभी राहुल जी झुक जाते हैं तो छोड़ दिया जाता है। ऐसी बातें उनके मुँह से हमको शोभा नहीं देता। तो अभी बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन को सुन रहे थे, उनका साफ तौर पे कह रहा है कि जिस तरीके से विपक्ष के जो लोग हैं उनका आवाज़ दबाया जा रहा है, उतना ही नहीं लालू प्रसाद यादव को लेकर सुशील कुमार मोदी ने बयान दिया था एक, उस पर भी कहना है कि सुशील कुमार मोदी ने तो ये खुल्लम कह दिया कि किस तरीके से बीजेपी के जो लोग हैं वो लोग आरजेडी के यानी राजद के जो पूरे परिवार हैं उनको परेशान किया जा रहा है। देखिए क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार के मंत्री, आपने सुना। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलो। धन्यवाद।